उसको रिटेन करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने एम्प्लॉयज़ को वैसे रिस्पेक्ट दो जैसे आप चाहते हो कि वो आपको रिस्पेक्ट दें। बहुत टाइम एनर्जी लगती है भाई एक आदमी को बिल्ड करने में, और 1 सेकंड लगता है उसके निकल जाने में। जब आप लोगों को अप्रिशिएट करोगे ना, वो रेसिप्रोकेट करेंगे आपके साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं कि भाई इतना काम थमा दो, इतना काम थमा दो, क्यों दूसरे जगह नौकरी ढूंढने ही ना जाए ना। गलत तरीका है। मैं आपको बताता हूं रिचर्ड ब्रांसन क्या कहते हैं। रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं अपनी टीम को इतना ट्रेन करो और इतना प्रेम दो, इतना ट्रेन करो, इतना ट्रेन कर दो, इतना स्किल्ड कर दो, इतना स्किल्ड कर दो कि दूसरी कंपनी उसको 3 गुना तनख्वाह पे हायर करना चाहे, लेकिन उसको साथ में प्रेम भी इतना ज़्यादा दे दो, इतना प्रेम दे दो कि 3 गुना तो छोड़ो 10 गुना तनख्वाह पे भी वो आपको छोड़ के कभी ना जाए। तो यानी कि ट्रेन तो करो लेकिन प्रेम भी दो। ट्रेन और प्रेम के कॉम्बिनेशन से आदमी रुकता है। जब ट्रेन और प्रेम का कॉम्बिनेशन होता है तो चलता है। हर आदमी की कॉम्पिटेंसीज अलग अलग होती हैं। किसी चीज़ में उसको 10 में से 3 नंबर मिल रहा है, किसी चीज़ में उसको 10 में से 7 मिल रहा है। जिसमें 10 में से 7 मिल रहा है उसको कल्टीवेट करो, जिसमें 10 में से 3 मिल रहा है उसमें आप आउटसोर्स करो, एलिमिनेट करो, इंटीग्रेट करो, हायर करो, किसी और को दो, खुद करो, कुछ भी करो, लेकिन आदमी को वही काम दो जो काम उसके हिसाब का है। उसके साथ में 2 प्रकार के इंटरैक्शंस होते हैं। एक पर्सनल आपका रिश्ता अच्छा होना चाहिए, दूसरा प्रोसेस के साथ रिश्ता अच्छा होना चाहिए। प्रोसेस का रिश्ता होता है एचआर का और पर्सनल रिश्ता होता है आपका। मैं अच्छी तनख्वाहें इसलिए नहीं देता क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ध्यान से सुनना, अच्छी तनख्वाहें, ज़्यादा तनख्वाह इसलिए नहीं देता क्योंकि मेरे पास पैसा ज़्यादा है। मेरे पास पैसा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैंने अच्छी तनख्वाहें दी हैं। हाँ, अगर आप इफ़ यू पे पीनट्स यू गेट द मंकीज, मूंगफली दोगे बंदर आ जाएंगे। एम्प्लॉयज़ को ना बेनिफिट्स बहुत पसंद है। हाँ, वो अप्रिसिएशन, रिकग्निशन और बेनिफिट्स के लिए रुकते हैं। तनख्वाह को वो कुछ नहीं मानते। तनख्वाह तो उनको लगता है ये तो मेरी है, ये थोड़ी कंपनी मुझे दे रही है। तो याद रखना, आप हमेशा याद रखना, इस तरह से ट्रीट करना अपने एम्प्लॉयज़ को। नहीं ऐसा ना हो जाए कहीं कि आप ही के ऑफिस में आप ही का इंटरनेट यूज़ करते हुए, आप ही का कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करते हुए, आप ही के ऑफिस आवर्स के अंदर वो बैठ के दूसरी नौकरी ढूंढने में लगा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर इंश्योरेंस प्लान बना के देते हो, उसका कुछ पैसा आप देते हो, कुछ आपका एम्प्लॉय देता है। आप अच्छे परफॉर्मर को क्या लोन असिस्टेंस दे सकते हो जो उसकी तनख्वाह में कट जाए? क्या आप फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग दे सकते हो? स्टार परफॉर्मर को क्या कंपनी को रिप्रेजेंट करने कहीं भेज सकते हो? हमेशा वो वाले बेनिफिट्स दो जो परफॉर्मेंस को बढ़ाते हो। जैसे आप क्या कर सकते हो कि आप उनके बर्थडे, एनिवर्सरी, वर्क एनिवर्सरी अलग तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हो जिनका सुपरस्टार सर्कल है। आप आपस में भी वो लोग के लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल का एक बोर्ड बना सकते हो कि मैं सोनू आज मोनू को धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं सोनू, मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मैं मुंबई गया हुआ था, मोनू मेरी मम्मी को रात को अस्पताल में ले गया। ग्रैटिट्यूड जर्नल उसने पोस्टर लगा दिया दूसरे एम्प्लॉय की तारीफ करने में, अप्रिसिएशन, थैंक यू नोट्स के लिए। क्या शॉर्ट गेम्स रख सकते हो एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए, वो गेम्स जिससे हम लोग बिजनेस की लर्निंग्स निकाल सकें। उनको वेल्थ मैनेजमेंट, डेट मैनेजमेंट के बारे में प्रोग्राम दे सकते हो जिससे वो अपनी तनख्वाह को अच्छे से इस्तेमाल करके अपनी सेविंग बिल्ड कर सकें। क्या कोई व्हाइट बोर्ड लगा सकते हो जहां वो अपने आइडिया शेयर करके जाए कि कंपनी को कैसे इंप्रूव करें, अपने आइडिया शेयर करके जाए। छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकते हो आप, छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकते हो। ऑन द स्पॉट इंसेंटिव, बोर्ड के ऊपर 500 रुपए के नोट टांग दो। जैसी सेल हुई, ले फाड़ा 500 रुपए का नोट इंसेंटिव जेब में, ताली बज गई पूरे हॉल में। सेल, एक और 500 रुपए का नोट उतारा, लटका रखे हैं 500 रुपए के नोट, बहुत सारे नोट लटका रखे हैं। जिसने जिसने सेल किया, तनख्वाह तो है ही है, ऑन द स्पॉट ले 500 रुपया जेब में। अब मैं तो आज 500 के 5 नोट लेके जाऊंगा भाई, सेल करूंगा, ऑन द स्पॉट। आप बहुत चीजें ऐसी कर सकते हो।